नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि अब सीटीआई पास करना होगा। इसके लिए यदि आप 9वीं से 12वीं की शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन पात्रता परीक्षाओं को केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। इसे विस्तार से समझते हैं और एक एक बिंदु पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जीवन की बात है। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और 9वीं से 12वीं की शिक्षक बनना चाहते हैं तो हर एक बिंदु पर आपको फोकस करनी होगी। और इसी चैनल पर हिंदी साहित्य और व्याकरण और झारखंड जीएस और बिहार जीएस इन सभी की क्लास होती है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ जाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट में है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। सीबीएसई की तरफ से यह निकल करके आ रही है। केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। ठीक है, शिक्षकों को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सीटीआईटी परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जाने के लिए गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी की ओर से इसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, इसलिए आप सभी लोग इन बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप थोड़ा सा चूकते हैं तो सीटीआईटी पास नहीं करते हैं तो 9वीं से 12वीं स्तर का जो शिक्षक बनना चाहते हैं वे हाथ से निकल जाएगा। अब गाइडलाइन भी तैयार किया जा रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आलोकन में तैयार हो रहा है। एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई, देश में अब एक ही शिक्षा नीति लागू होगी। मालूम है कि अब तक सीटीआईटी की परीक्षा 2 स्तर के ली जाती थी। जैसे सीटी की एग्जाम होती थी 1 to 5, 6 to 8 लिया जाता था, लेकिन इसमें 6 to 8 में केवल बीएड धारक ही बैठते थे और 1 to 5 में ट्रेनिंग किए हुए थे, टीचर ट्रेनिंग वगैरह, और बहुत सारे ऐसे नाम है विभिन्न राज्यों में, तो वे सब बैठते थे। ठीक है, लेकिन 1 to 5 में इंटर लेवल पर होती थी और 6 to 8 बीएड लेवल पर अर्थात पीजी या ग्रेजुएशन लेवल पर होती थी। लेकिन अब 9वीं और 12वीं की शिक्षक बनना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड होना अनिवार्य है। अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीआई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटीआईटी 2025 में देरी क्यों है? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड के कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हो रही। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीआई गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित होगी। देखिए, कोई भी काम शुरू करने में बहुत समय थोड़ा लगता है, जरूर है। आप देखिए, वो गाड़ी चलाते हैं तो 1 नंबर थोड़ा ज़्यादा बल लगता है, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसी प्रकार जब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उसे शुरुआत करने में समय लगती है, थोड़ा वक्त लगता है और हर चीज़ नए तरीके से करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को सोचना विचारना पड़ता है। वर्तमान में 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत पड़ेगी। यदि आप सभी लोग पीजी नहीं किए तो फटाफट पीजी जाकर के जरूर कर ले, इससे आपको फायदा होगा। अभी 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटीआईटी 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम है कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों की होना अनिवार्य है। सीटीआईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10वीं शिक्षकों को सीटीआईटी क्वालिफाई होना जरूरी है, और यदि आप स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटीआईटी क्वालिफाई आने के बाद बाकियों में केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। ये बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि बिना ट्रेनिंग के, बिना मास्टर डिग्री लिए हुए वे पढ़ाने के लिए लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों पर प्रभाव अलग पड़ता है और शिक्षक उस अनुरूप शिक्षा नहीं दे पाते हैं जिस अनुरूप देना चाहिए। उनकी मानसिकता के अनुसार बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बाल वाटिका अर्थात बच्चों को जो एलकेजी प्रेप है उनके लिए भी एग्जाम होगा, उसी को बाल वाटिका कहा गया है। सीटीआईटी 4 स्तरों के पर लिए जाने की तैयारी चल रहा है, जिसमें बाल वाटिका नाम दिया गया, प्रेप, यूकेजी जिसमें बच्चे लोग खेलेंगे। ठीक है, शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा
में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार धैर्य की इसकी तैयारी हो रही है। जब बाल वाटिका का होगा तो इसमें ज़्यादा करके महिलाओं की आरक्षण मिलेगा, बहुत सारे बिंदु पर भी फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश जारी है। इसकी एनसीटीआई तैयार करी है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजन करानी होगी और गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल से यह लागू होगा। जेके यादव का यह निर्देशक है सीटीआई सीबीआई का, ठीक है। तो इन बिंदुओं को आप एक एक बिंदु पर फोकस करेंगे और जीवन में उतारने का और सोचने समझने का तर्क भी करेंगे। अब तक 1 से 5 तक 6 to 8 तक 2 ही स्तर की परीक्षा होती थी, लेकिन आप एक बाल वाटिका की परीक्षा होगी। इस तरह से 4 परीक्षाएं होने की संभावना है और यह परीक्षा जल्द होने जा रही है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहें। इससे पहले सीटेट की एग्ज़ाम जो था वो 2 लेवल पर होता था, ठीक है, 1 to 5 6 to 8 लेवल पर, और 12 लेवल के जो शिक्षक बनते थे केंद्रीय में सेंटर में वे डायरेक्ट बनते थे। लेकिन अब यहाँ पे इन चीज़ों को बदलाव किया गया है क्योंकि विभिन्न राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश चले, झारखंड चले, बिहार चले, दिल्ली, हर राज्य में नई शिक्षा नीति का जो नियम है वो धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ कर दिया गया। तो 2026 तक ये सब धरातल पर उतार दिए जाएंगे और इसके लिए सीटीआई परीक्षा देने के लिए, पास करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि मेहनत करने से जीत चुराते हैं, लेकिन डॉक्टर, वकील और शिक्षक ये तीनों का कर्तव्य है कि अंतिम मुकाम तक पढ़ते रहें, ठीक है। और हमेशा पढ़ने के ही लिए शिक्षक, वकील और डॉक्टर बनते हैं। इनके हाथ में पुस्तक होना चाहिए, न कि दूसरा काम आप करने के लिए लग जाए। यदि आप दूसरे काम के लिए लग जाते हैं तो आपको बच्चों में जो क्वालिटी देना है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको कोई एक पैसा लगने वाला नहीं है, केवल मन का विचार होना चाहिए। सदा विचार रहेगा, उच्च विचार होगी तो आपकी सफलता भी मिलेगी और आप इन विचारों से ऊपर उठ पाएंगे। जब तक आप संकीर्ण विचारों से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक आप समझिए तो कभी भी सफलता का मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने पूरे विस्तार से बताया 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या गाइडलाइन जारी कर दिया गया है सीटीआई के तरफ से, और शिक्षक पात्रता परीक्षा कब ली जाएगी। ये सब बिंदुओं पर आपको विशेष फोकस करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा गाइडलाइन जारी करने का पीछे सरकार के बहुत सारे मंशा है। शिक्षा में क्वालिटी लाना है, एजुकेशन में, क्योंकि अभी के डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं से उस लेवल का नहीं पहुंच पाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसी के साथ में अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो मैं पुनः बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।